हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ये सजेस्टेड टॉपिक है, रिक्वेस्ट की थी किसी ने, सो आई थॉट केसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। सो ये रीडिंग्स सब लोगों के लिए ओपन होती हैं, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं और मैरिड कपल्स भी देख सकते हैं, उनके लिए भी हैं ये वीडियोज़। सो देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कल रात। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। आई डू फील कि आपके पर्सन के जहन में कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही थी जिनसे वो भागने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कोशिश कर रहे थे कि नेगेटिव थॉट्स अपने जहन से निकाल दें, बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स। हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हैंग्ड मैन। 8 ऑफ सोर्ड्स को किया है द लवर्स, फिर है स्ट्रेंथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, कल रात वो क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर के बारे में, या इन जनरल वो क्या सोच रहे थे। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है डेथ, सो ट्रांसफॉर्मेशन। आई फील कि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि किसी चेंज की ज़रूरत है या उन्हें चेंज होने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आप लोगों की सिचुएशन में। मे बी आप इस कनेक्शन को अब एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और ये आपके पर्सन के लिए एक बड़ा डिसीजन है और वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे इस बारे में। अब जो चीज़ें मैं बताऊंगी, हो सकता है आपको फील हो कि ये सारी चीज़ें आप भी सोच रहे थे कल रात, या अभी भी आप सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें। सो इसका सिंपली मतलब ये होगा कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसा फील हो कि ये तो सारी मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी थॉट्स हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप मिरर कर रहे हैं और यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। सो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को पिक करते हैं और एक तरह से सोच रहे होते हैं। सो आप अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर आपको आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो आपके पार्टनर में आपका अपना रिफ्लेक्शन है। सो यहाँ पर सोलमेट, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन, जो भी लेबल आप इसको देना चाहें, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आई डू फील कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक्वेरियस और लिब्रा भी आप ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को हटाने की, अपने जहन से निकालने की कोशिश करते रहे हैं। उनके बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स आ रहे थे। अब एक चीज़ उनको ये फील हो रहा है, या ऐसे ही उनके जहन में अक्सर ये बात आती है कि आप किसी और में इन्वॉल्व तो नहीं हो गए। कोई और अगर आपको कभी पसंद आ गया तो वो क्या सोचेंगे, क्या उनका रिएक्शन होगा, वो कैसे उससे डील कर पाएंगे। हो सकता है ये बिल्कुल ही एक ऐसी बात है कि जो उनके जहन में नहीं आनी चाहिए आपको लेकर, राइट? बिकॉज़ वो आपके ऊपर यकीन भी करते हैं, वो जानते भी हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। बट फिर भी कभी कभार उनके जहन में ये ख्याल आ जाता है कि अगर आपको कोई और पसंद आ गया, आप किसी और में इन्वॉल्व हो गए तो क्या होगा, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, जेलस फील करेंगे। और फिर वो अपने जहन से इन थॉट्स को निकाल रहे थे कि नहीं नहीं, मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है, उसे मुझसे बहुत प्यार है। फिर इस तरह उन्होंने सोचा। और हो सकता है आप भी इसी तरह से सोचते हैं कि अगर वो किसी और के हो गए, कहीं और भी बातचीत उनकी चल रही हुई और ऑप्शंस को भी एंटरटेन कर रहे हुए तो क्या होगा, तो फिर आप भी शायद जेलसी फील करते होंगे। सो इस तरह की थॉट्स आपके पर्सन के जहन में कल रात बहुत ज़्यादा चल रही थी और उन्होंने फिर उन थॉट्स को अपने जहन से झटकने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ये बिल्कुल फजूल बात है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो प्लानिंग करना शुरू हो गए
कि वो आपके साथ कहीं ट्रैवल करेंगे, आपको कहीं पर लेकर जाएंगे, इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो। आई एम सो सॉरी फॉर द कैमरा मूवमेंट। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कल रात प्लानिंग करते हुए नज़र आए हैं और सोच रहे थे कि आपके साथ कहीं ट्रैवल करें, आपको कहीं लेकर जाएं। आई ऑल्सो फील कि उन्होंने ये सोचा कि इस कनेक्शन को अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए। हो सकता है आपने कई बार उनसे ये बात बोली है। मे बी यू वांट कि अब आप लोग सेटल डाउन हो जाएं। मे बी आप में से कुछ लोगों ने उनसे बोला है या कुछ और आपने उनसे कहा है। बेसिकली आप इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाहते हैं, एक इत्मीनान चाहते हैं कि ये इंसान आप ही के हैं। एक सीरियसनेस देखना चाहते हैं आप उनकी तरफ से। तो जिस इस बात के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचा है कल रात, और वो भी इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं बेसिकली। और उनको ये भी फ़ील होता है, ये भी सोचा उन्होंने कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन भी हुई है आपके पर्सन को इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। और उन्होंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ उनको चेंज करना चाहिए। हो सकता है कि आपने उनसे ये बोला हो कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल किया करें, आप बहुत एग्रेसिव हैं, क्योंकि थोड़ी एग्रेसिव एनर्जी भी आ रही है इन 3 कार्ड्स के साथ। आई फील आपके पर्सन ना बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, अचानक से कुछ भी बोल देते हैं और गुस्सा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेशन है उनके अंदर। सो मे बी आपने उनसे बोला हो कि आप अपने इस एग्रेशन को कंट्रोल करें, आप इस तरह एकदम से इम्पल्सिव डिसीजंस ना लिया करें, आप ज़रा सोच समझ के बोला करें, मतलब इस तरह हर्टिंग बातें ना किया करें। आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, आपको अपने इस एटीट्यूड के ऊपर काम करना चाहिए। कुछ ना कुछ आपने उनसे बोला है और यही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, यही रियलाइजेशन यहाँ पर उनको हुई है। और उन्होंने सोचा भी है कि मैंने शायद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल उठाई है अपने इस बिहेवियर की वजह से। मैंने बहुत से लोगों को नाराज़ भी किया है लाइफ में, तो मुझे इस इंसान को नाराज़ नहीं करना है। सो उन्होंने सोचा है कि वो कोशिश पूरी करेंगे अपने इस टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की, बेहतर बिहेव करने की, या बेहतर अपना वर्जन बनने की कोशिश करेंगे। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। डेथ मीन्स यहाँ पर आई डू फील कि उनकी ईगो सेल्फ की डेथ है। उनको ये मे बी चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि रिलेशनशिप्स की जब बात होती है, जब दिल का कोई किसी के साथ कनेक्शन होता है, तो वहाँ पर ईगो नहीं आनी चाहिए है। सो आई डू फील कि ये इंसान आजकल वर्क करना चाह रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि वो ईगो को इस कनेक्शन के अंदर लेकर ना आए, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ ये किया है कि आप बहुत सी जगहों पर सेक्रीफाइस करते हैं। उन्होंने रियलाइज़ ये किया है कि आप कई दफ़ा उनका गुस्सा बर्दाश्त कर लेते हैं, कई दफ़ा आप पेशेंट रहते हैं उनके साथ, कई चीज़ों में आपने उन्हें बहुत अंडरस्टैंड किया है, और कई दफ़ा वो आपको सही से ट्रीट नहीं करते और आपने वो चीज़ें बर्दाश्त की हैं। सो उनको ये महसूस हो रहा है कि मे बी इस तरह का पार्टनर मुझे नहीं मिलेगा जो इतना बर्दाश्त कर सके, जिसमें इतनी बर्दाश्त हो, मेरे मूड स्विंग्स, मेरी सारा बिहेवियर बर्दाश्त कर ले कोई। सो उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि इस हवाले से ये कनेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने आपको कोई मूड्स दिखाए हैं और एग्रेसिव हो भी जाते हैं, वो आपको बहुत अपना समझते हैं। कि आप जब किसी को बहुत अपना समझते हैं तो आप उसके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, और आपके सारे मूड स्विंग्स, हर चीज़, मतलब आप सोचते हैं कि ये इंसान मेरा नखरा उठा लेगा क्योंकि इसे मुझसे मोहब्बत है। सो इट डजेंट मीन कि आप किसी को बहुत बुरी तरह से डोर मैट की तरह ट्रीट करें अगर आपको किसी से प्यार है। आई एम नॉट सेइंग दैट। वो तो ज़ाहिर है कि आपने फ़ैसला करना है कि आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। बट छोटी मोटी चीज़ें, थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स हो जाते हैं जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, किसी पर आपको बहुत ज़्यादा मान होता है, तो आप हर तरह का अपना बिहेवियर उसको दिखाते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इस तरह से आपके पर्सन सोचते हैं कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। आपने बहुत उन्हें बर्दाश्त किया है और बहुत आप उनसे प्यार करते हैं दिल से, बिना किसी लालच के। सो दिस पर्सन ऑल्सो लव्स यू विद द लवर्स। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो, ये भी लव का भी कार्ड है। और फिर देखिए ना, इसके ऊपर एक इन्फिनिटी सिंबल है। तो ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, लाइफ टाइम चलना चाहते हैं। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आई डू फील के थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभार बहुत रूड हो जाते हैं, कभी कभार प्राउड भी होते हैं। ये इंसान आपको बहुत सी बातें कर जाते होंगे गुस्से में, और ये भी कहते होंगे कि मुझे तो बहुत लोग पसंद करते हैं, मेरे तो बहुत से एडमायरर्स हैं। इस तरह की बातें भी ये करते होंगे। बट आई डू फील कि इनको बाद में रियलाइज़ हो जाता है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सो आई फील कि ये इंसान कल रात काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहे हैं,
और फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रेव भी कर रहे थे आपको। दे आई फील कि वो आपके साथ रहना चाहते थे। आपसे मिलने का भी उनका दिल कर रहा था, आपसे बातें करने का, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी याद आ रही थी और बहुत ज़्यादा ये इंसान पैशनेटली भी आपके बारे में सोच रहे थे, आपको फैंटसाइज भी कर रहे थे। तो हर तरह से ये इंसान आपके बारे में सोच रहे थे और नेगेटिव थॉट्स जो आ रही थी साथ साथ उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे अपने जहन से। आई ऑल्सो फील कि अगर अभी तक आपने उनसे कुछ बातें कही हैं, आपने भी अगर गुस्से में कुछ चीज़ें उनसे कही हैं, वो उनके बारे में भी सोच रहे थे। साथ साथ वो थॉट्स भी आ रही थी कि उसने मुझे ये बोला था, उसने ऐसे कहा था, उसने मेरे साथ ये किया था। उनको भी साथ साथ वो जहन से निकालने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि जो भी सारी पॉजिटिविटी है इस कनेक्शन की उस पर फोकस करें और ज़्यादा उसी पर फोकस उन्होंने करने की कोशिश की है विद द हैंग्ड मैन। रियलाइज़ किया है उन्होंने बहुत सी चीज़ें। एक्सक्यूज़ मी। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। ये इंसान कल रात और क्या सोच रहे थे, ये देखिए। डेक को हमने आधा किया, ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्मनी। सो दे रियली वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो उन्हें ये फील हो रहा है कि मुझे चेंज करना चाहिए कुछ ना कुछ। कुछ चीज़ें होती हैं इंसान की नेचर में, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ आप अपने अंदर ले आते हैं और अपने इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें ले लेते हैं। तो आई डू फील कि आपके पर्सन ने अपने इन्वायरमेंट से, अपब्रिंगिंग से कुछ चीज़ें ना नेगेटिव भी ले ली, जिनको वो ये सोच रहे हैं कि मुझे बदलना चाहिए। और क्या सोच रहे थे वो कल रात, लेट्स फाइंड आउट। ओह वाओ, कैसे फ्लाई किया है। ओ माय गॉड, सीरियसली, ट्रांसफॉर्मेशन। ओह गॉड, कैसे फ्लाई किया ये। अभी हमने देखा भी था हाफ जब मैंने किया था डेक को। सो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मेजर मेजर रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुई है और चेंज करना चाहते हैं वो डेफिनेटली। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये इंसान चेंज करना चाहते हैं अपने बिहेवियर को। जो भी आपने उनसे डिमांड की है कि इस कनेक्शन में आपको चेंज चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वी हैव ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5। सो हो सकता है कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ। मे बी आपको सिर्फ अपना हैप्पी फेस शो करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो हर चीज़ मैनेज कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैलेंजेस कुछ हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। बट आई डू फील कि ये इंसान ओवरकम करना चाहते हैं और कर लेंगे। क्राउन चाक्रा नंबर 7। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं और आप भी बहुत ज़्यादा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो आपने अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना है इस सारी सिचुएशन में। सो इसके ऊपर है हार्ट एक एंड लॉस नंबर 3। सो आई डू फील कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने आपको खो दिया, ये थॉट भी उनके जहन में आई कि अगर मैंने इस इंसान को खो दिया तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, मुझसे टैकल नहीं होगा, मुझसे हैंडल नहीं होगा, उससे दूर रहना, उसके साथ रहना है मुझे। इस तरह से ये इंसान सोच रहे थे। और फिर कुछ लोगों में हो सकता है कि सेपरेशन चल रही है, आप में से कुछ लोगों की ब्रेकअप चल रहा है या नाराज़गी चल रही है, इसलिए भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी आपकी कमी। आई डेफिनेटली फील कि उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी कमी फ़ील हो रही थी। बट अगर आप लोग साथ हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये इंसान इस तरह से सोच रहे थे कि अगर कभी हम दोनों साथ ना हुए तो बहुत तकलीफ़ होगी, और वो नहीं हार्ट ब्रेक सहना चाहते और उनको बिल्कुल भी ये फीलिंग पसंद नहीं है। उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है जब वो सोचते भी हैं कि अगर हम दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया या कुछ भी इस तरह का, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सो वो ये सोचा उन्होंने कि ये तो थॉट भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है, अगर ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। सो बेहतर यही है कि मैं बदलूँ अपने आप को, टाइम पर चीज़ें करूँ, ये सोचा आपके पर्सन ने। लेट्स फाइंड आउट मोर। ये इंसान क्या सोच रहे थे कल रात, स्पिरिट क्या सोच रहे थे। चॉपवुड नंबर 42 है। फिर है हमारे पास अ लेग अप। आपने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है बेसिकली, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जिनका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन, बहुत सी बातें अधूरी रह गई, अनफिनिश्ड। हो सकता है आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, हो सकता है आपको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव है या आपके पर्सन को, और आप दोनों का मे बी आपके पर्सन ने म्यूज़िक भी ऑन किया हुआ था।
हो सकता है कि वो आप दोनों के फेवरेट सॉन्ग्स सुन रहे थे। एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, ट्रूथ बी टोल्ड एंड बाय द बुक। इसका नंबर 11 है और इसका 14 है। सो ये इंसान आई रियली फील के सॉन्ग्स भी उन्होंने लगाए हुए थे। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए भी फील हो रहा है कि रात के 1 बजे में भी ये इंसान रात को ड्राइव पर हो सकता है कि गए हुए थे और उसमें उन्होंने फिर लॉन्ग ड्राइव पर अकेले निकले हुए थे और उन्होंने म्यूज़िक ऑन किया हुआ था और आपका फेवरेट सॉन्ग प्ले हो गया और फिर बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी याद आई। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। पहले तो वो सारा दिन भर की चीज़ें सोचते रहे कि आज काम पर ऐसा था, घर पे ये हुआ, हर चीज़ जो रात में आपके जहन में आती है दिन भर हुई होती है। फिर उन्हें आपकी याद आई जब सॉन्ग प्ले हुआ और फिर उन्होंने सोचा कि आपने उनको कैसे सपोर्ट किया अभी तक। फिर उनको वो सारे वक्त याद आए जब आप उनके साथ खड़े थे, जब कोई भी नहीं था। ऐसा कोई सिग्निफिकेंट टाइम आया है आप लोगों के इस रिलेशन में जब कोई भी नहीं था उनके साथ और आप खड़े थे उनके साथ। वो वक्त फिर उनको याद आया। फिर थोड़ा रोमांटिकली, पैशनेटली वो आपके बारे में सोचना शुरू हो गए। फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचना शुरू हो गए कि अब इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है, चैलेंजेस बहुत हैं, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, इस तरह फिर वो प्लानिंग वाली थॉट्स उनके जहन में चलने लग गई। फिर उनके जहन में थोड़े हम्बल होने लग गए वो। फिर उन्होंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि मुझे भी कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए, मेरे अंदर भी कुछ खामियां हैं। फिर उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि हम बहुत ही फजूल बातों पे लड़ते हैं, हमें नहीं लड़ना चाहिए है और बिला वजह हम लोगों की फ़ाइट हो जाती है, नहीं करनी चाहिए। ये कनेक्शन बड़ा खूबसूरत हो सकता है और अच्छा हो सकता है। सो आई रियली फील कि कोई एक स्पेशल सॉन्ग है आप लोगों का, कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। उस सॉन्ग को सुनते ही वो एकदम से ट्रिगर हो गए और फिर आपकी बहुत याद आई उन्हें। ट्रिगर इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। और हो सकता है कि आप भी कुछ सॉन्ग्स जब सुनते हैं तो एकदम से आपके अंदर ना एक हलचल होती होगी, ट्रिगर होते होंगे आप एकदम। और फिर पहली मुलाकात से अब तक का सब कुछ आपके जहन में चलता होगा। वो एक स्पेशल सॉन्ग है कोई आप लोगों का, उन्होंने आपको डेडिकेट किया या आप दोनों मिलके बहुत ज़्यादा सुनते थे। आप लोग लॉन्ग ड्राइव पर जब जाते थे तो वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते थे। तो कुछ इस तरह का भी मुझे नज़र आ रहा है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहे हैं और स्पेशली वो एक सॉन्ग जिसने उन्हें ट्रिगर किया। सो वी हैव दिस, देखें हमने डेक को आधा किया, ट्रू लव एंड ट्रस्ट आ गया, ट्रूथ बी टोल्ड। हो सकता है कि आपके पर्सन छोटे मोटे झूठ भी बोलते हैं आपसे, आपने उनको बोला यार मेरे साथ आप ऑनेस्ट हुआ करें और सच बोला करें। सो वो आपसे ही कह रहे हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, क्योंकि इसमें पूरे रिलेशन में जो एक सच्ची बात है वो ये है कि वो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने शायद ये आपसे बोला हो कि आपका मतलब इस बात से होना चाहिए कि मैं आपको चीट नहीं कर रहा, आपके साथ ऑनेस्ट हूँ, आपके लिए प्यार मेरा सच है, इस पर कभी डाउट मत करना। ये वो सोचते हैं। कल रात वो यही सोच रहे थे, वर्थ वेटिंग फॉर। और क्या सोच रहे थे कल रात वो स्पिरिट, क्या सोच रहे थे? ओके, सेपरेशन का कार्ड आ गया। कुछ लोग हो सकता है सेपरेशन में हैं, बट अगर आप सेपरेशन में नहीं है, वही बात ना जो मैं पहले करी थी कि वो सोचते हैं कि अगर सेपरेशन कभी हुई हमारी तो ये बहुत पेनफुल होगा। आपसे सेपरेट वो कभी भी नहीं होना चाहते हैं, नेवर। सो वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर। सो वो वेट कर रहे हैं रेकन्सिलिएशन के हवाले से। अगर तो आप लोगों की सेपरेशन है, उनको पता है कि आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो कोई एक्शन लें, इस सेपरेशन को ख़त्म करें, सिचुएशन चेंज हो आप लोगों की। उनको पता है कि आप वेट कर रहे हैं। वी हैव पे, ओ माई गॉड, सीरियसली ये कार्ड आप लोगों के सामने आया रेकन्सिलिएशन का। वाओ, अभी मैं सेपरेशन के कार्ड को देखकर रेकन्सिलिएशन की बात कर रही थी। ओ माई गॉड, अभी हमने खोला भी नहीं था ये कार्ड। सो ये जिन लोगों की सेपरेशन चल रही है उनके लिए मैसेज आया है, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं ये इंसान और उनको पता है कि आप वेट कर रहे हैं रेकन्सिलिएशन का। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स को क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों आया है हमारे पास। क्या सोच रहे थे कल रात ये इंसान? रेकन्सिलिएशन का सोच रहे थे जिनकी सेपरेशन है, और जिनकी नहीं है वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि अगर हमारी सेपरेशन होगी तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। द फूल। सो मे बी आई फील कि ये कार्ड आपके लिए स्पेशली, आपको लगता है कि ये इंसान नॉन कमिटल हैं, आपको लगता है कि ये इंसान आज़ाद रहना चाहते हैं। और किसी हद तक सच हो भी सकती है ये चीज़।
ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, मे बी उनको थोड़ा सा डर लगता है सेटल डाउन होने से या कमिट करने से ना, कोई वादा आपसे करने से डर लगता है। सो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, ये इंसान नॉन कमिटल हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते हैं, और उनको लगता है कि मे बी उनको हर कोई कंट्रोल कर रहा है, वो नहीं बंधना चाहते, बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल एनर्जी, और ये आपके लिए रेड फ्लैग है, ये शायद आपकी फीलिंग है, इसलिए ये कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। और आई ऑल्सो फील कि शायद ये इंसान अभी चाहते हैं कि आप वेट करें, अभी वो नहीं बंधना चाहते हैं, अभी थोड़ा वो आज़ाद रहना चाहते हैं, इसका ये मीनिंग भी है। और ऑब्वियसली ये आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है, आपको लगता है कि ये इंसान तो मेरा टाइम वेस्ट करेगा, बट ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट अभी इन दिनों में या अगले 4-5 महीनों में नहीं सेटल डाउन होना चाहते, वो ये सोच रहे थे। और वो ये जानते हैं कि आप इस वक्त उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपको मनाएं, वो ये भी सोच रहे थे। और मुझे लगता है ये इंसान रेकन्सिलिएशन करेंगे, ऑब्वियसली रेकन्सिलिएशन तो आपका होगा इनके साथ। टाइमिंग मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है, बट आई डू फील कि ये रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें ये आपसे नहीं कह पाए, और वो सोच रहे थे रात को कि मुझे उससे क्या क्या कहना है, क्या क्या चीज़ें अभी मैंने उसको नहीं बोली हैं, तो वो सारी बातें उनके अंदर भरी हुई हैं जो उन्होंने आपसे करनी है। सो वो बहुत सी बातें आपसे करना चाहते हैं और वो करेंगे आपसे। आई डेफिनेटली फील कि कुछ चेंज हो रहा है आप लोगों के कनेक्शन में, क्योंकि 2 दफ़ा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। सो बहुत मेजर मेजर चेंजेस आप लोगों के इस कनेक्शन में आने वाली हैं, और आपके पर्सन के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान सोचते रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में। तो एक मेन चीज़ जो उन्होंने सोची है वो ये कि आपका साथ वो नहीं छोड़ेंगे, मतलब आपकी ज़िंदगी से वो नहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल तो मुझे कहीं जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, और आपके साथ ऑनेस्ट होंगे। अगर वो अभी कमिट भी नहीं करना चाहते ना, तो वो ऑनेस्टली आपसे शेयर करेंगे विद दिस ट्रूथ बी टोल्ड। वो ऑनेस्टली आपको बताएंगे कि वो अभी कमिट नहीं करना चाहते हैं, या अभी थोड़ा सा उन्हें टाइम और चाहिए है। और वो आपसे ये भी कहेंगे कि आई लव यू, मेरे प्यार पर शक मत करो, और थोड़ा सा टाइम दो सिचुएशन को। हो सकता है ये इंसान आपसे ये कहेंगे, बिकॉज़ यही सारी चीज़ें कल रात वो सोच रहे थे। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। देखेंगे कि क्या आता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पर 2024 की प्रेडिक्शन भी आ गई है। इस चैनल पर भी 2024 की प्रेडिक्शन आ गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। और एक मैंने वीडियो डाला था कि आज से 3 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। योर लाइफ 3 years फ्रॉम नाउ, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। सो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा, और सब्सक्राइब वहाँ पर भी ज़रूर आप लोगों ने करना है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, आजकल मैं ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ, एक तो गले की वजह से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल पा रही हूँ। सो आपको पता है कि पिक ए कार्ड रीडिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आजकल कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ। सो इसमें आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। आपका आंसर आया है नो वे, इट्स अ नो। सो फिर है CA1XNIXM771XM555A
H 666 Y 88 F wow 1111 and 1111 333 V एंड U। सो देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई वर्ड आप बना सकें, आपका नाम अगर आपके पार्टनर का नाम बन जाए, किसी सिटी का, कंट्री का जहां आप रहते हो, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी देख लीजिए। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।